सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर्स यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट अभी कॉलेज लाइफ में होंगे और आईएएस बनने का सपना देखते हैं और प्लानिंग कर रहे होंगे कि उनको 2-3 साल बाद में या 4 साल बाद में यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है। और अपने चैनल पे भी काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कॉलेज लाइफ में, और उनका कमेंट आता है कि सर कभी वीडियो हमारे लिए भी बनाओ, हमें भी थोड़ा गाइड कीजिए कि किस प्रकार हमें स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, और अभी कॉलेज लाइफ के साथ साथ हम हमारे यूपीएससी की तैयारी कैसे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ पे 4-5 मोटी बातें होती है जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यदि आप शुरुआती स्टेज से मतलब सही से चीज़ों को लेके चलते हो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हालांकि कभी कभी ये भी लगता है कि कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए, ज़्यादा मतलब जल्दी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कई एक पक्ष ऐसा भी कहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम कुछ चीज़ों पे फोकस करें, जैसे आपको आईएएस में जाना है, यूपीएससी में जाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि कॉलेज लाइफ में कम से कम आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा कर सकते हो। इस पर कभी कोई बात नहीं करता है, लेकिन एज ए एस्पिरेंट और यूपीएससी की जर्नी के दौरान मैंने ये सीखा कि काश मेरी भी कॉलेज लाइफ ऐसी होती जिसमें मुझे ऐसा कोई गाइड करता कि यार आईएएस बनने में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी का होता है कि आपका व्यक्तित्व का विकास ऐसा हो कि जैसे आपने देखा होगा कि एक ब्यूरोक्रेट होते हैं या सिविल सर्वेंट होते हैं, किस प्रकार वो चीज़ों को लेते हैं, किस प्रकार उनकी बोलने की स्टाइल होती है, किस प्रकार वो भीड़ को मतलब एक संबोधित करते हैं, उनके पास एक अच्छे गुण होते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होता है। तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ को रखूँगा, पढ़ाई से आगे मैं इस चीज़ को रखूँगा कि इससे आप कॉलेज लाइफ में हो तो आपको यदि मौका मिलता है, जैसे डिबेट सोसाइटी में भाग पार्टिसिपेट करने का, थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करने का, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो, व्यक्तित्व के विकास के कई आयाम होते हैं, उनका विकास कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छा कदम आपका होगा। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जैसे अभी कॉलेज में हो, 12th पास करके आगे बढ़े हो आप, तो ये काम ज़रूर करना कि जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, ठीक है, जैसे कहीं भी भाषण देने का मौका मिलता है, 5 लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलता है, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलता है, तो ये ज़रूर करना। एक ही मैं इस बात को समराइज़ करना चाहूँगा इस पक्ष में कि पढ़ाई से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए ज़्यादा भूमिका निभाएगी। जैसे मैं अपनी कुछ कमियों की बात करूं कि यूपीएससी में जैसे मेरा कुछ मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुका था, उसमें एक बड़ा ये रोल था कि इंटरव्यू में मुझे मार्क्स कम मिले। तो मैं नहीं चाहता कि अपने साथ जो जुड़े एस्पिरेंट हैं उनके साथ ये दिक्कत नहीं आई, और सुधार यहीं से हो सकता है। आपको जैसे जब आप प्री देते हो, मेंस एग्जाम पास करके इंटरव्यू में जाते हो, तो वहाँ पर आपके पास सुधार की संभावनाएँ कम हो जाती है। आप 1-2 महीने के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को उतना सुधार नहीं पाते हो जो अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अभी आप मतलब इन चीज़ों पे काम करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस पॉइंट को आप रिलेट करोगे जब आप खुद आईएएस का इंटरव्यू दोगे ना, तब आप रिलेट करोगे कि किसी ने मुझे आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले बताया था कि यूपीएससी की जर्नी में सबसे बड़ा जो चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये ज़रूर देखना और पूरी इसमें कोशिश करनी है, क्योंकि मेरे आसपास जो न्यू एस्पिरेंट है अभी, जैसे डीयू या जेएनयू में पढ़ते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो एक स्पष्ट अंतर नज़र आता है कि जब जेएनयू डीयू के अंदर वहाँ पे अच्छी डिबेट होती है, लोग मतलब पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जहाँ पे उनका व्यक्तित्व विकास होता है, वो एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, उनके पास अलग पढ़ाई के अलावा 10 अलग कोर्सेज होते हैं जिनमें उनको पार्टिसिपेट करना होता है, तो उनका एक व्यक्तित्व विकास अच्छा हो जाता है। तभी उस यूनिवर्सिटी से जो एस्पिरेंट आईएएस का इंटरव्यू देने जाते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारा था कि आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। अब बात आती है पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई को दूसरे स्थान पर रखा है, इसीलिए रखा है क्योंकि इस जर्नी के अंदर जो मैंने सीखा है वही मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता सकता हूँ। तो दूसरी बात आती है कि पढ़ाई की। अब पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले कदम क्या होगा आपका, सिलेबस डाउनलोड करो। प्री और मेंस का आप सिलेबस डाउनलोड करना, उसी के अंदर एक आईएएस इंटरव्यू का भी सिलेबस है जिसमें 10-15 पॉइंट लिखे हुए हैं कि यूपीएससी आपका व्यवहार या आपका व्यक्तित्व कैसे चाहता है, उसके अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं, अपनी दीवार भी चिपका लेना कि यूपीएससी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे चाहता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब प्री और मेंस का सिलेबस आपको बार बार पढ़ना है, चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, ताकि आप जो कुछ भी पढ़ो आपको ये पता रहे कि आपका ये सिलेबस है। सिलेबस आपको एक दिशा में डायरेक्शन देगा। यदि आप बार बार सिलेबस पढ़ लेते हो तो आपको ये भी पता होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप केवल अपने सिलेबस की ओर जाओगे। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको इधर भी ले जा सकती है, उधर भी ले जा सकती है, लेकिन आपको यदि आपका सिलेबस पता है तो आप सही डायरेक्शन में सीधे की ओर चलोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरा ये सिलेबस है। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ना सीख जाओगे। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी कॉलेज लाइफ में ना, तो उनको मैं सलाह दूंगा, एक न्यूज़पेपर आप ना द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, चाहे आप किसी भी माध्यम से हो, आपको कोई भी मीडियम हो, क्योंकि इन न्यूज़पेपर का जो कंटेंट होता है ना, हमारी यूपीएससी में सबसे ज़्यादा काम आता है, प्री और मेंस में और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा काम आता है। तो आप अभी बच्चे हो, आप ये चीज़ें सीख सकते हो, इसलिए मेरी सलाह होगी एक न्यूज़पेपर डेली आप
पढ़ो, चाहे नोट्स मत बनाओ, कुछ मत करो। अभी केवल एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, बस पढ़ना है। उसकी जो एडिटोरियल पेज आता है, जो आर्टिकल आते हैं, वो आपको ढंग से उनको पढ़ना है, धीरे धीरे सीखना है चीज़ों का ना, ये करना है। और हिंदी माध्यम वालों को भी ये करना है, बाकी अदर जो रीजनल लैंग्वेज या अदर मीडियम जो है उनको भी ऐसा करना चाहिए। मेरे सिलेबस के साथ आपको रखने यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र, कौन से, प्री और मेंस वाले। इसमें सोल अनसोल जो भी पेपर आप रखते हो रख लेना, ठीक है। आप यदि अभी परचेज़ नहीं करना चाहते हो तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना, 5 साल के जो प्रश्न पत्र है प्री और मेंस के, वो डाउनलोड करना, सिलेबस के साथ ही रखना। जब भी सिलेबस देखो तो क्वेश्चन पत्र देखना कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका, मैं मान के चलता हूँ कि आपका तैयारी का 20% पार्ट होता है। यदि मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो शुरुआती 1-2 अटैम्प्ट में यही पता नहीं था सिलेबस क्या है। जब मैंने 2012 में तैयारी शुरू की थी तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरा सिलेबस क्या है। जो जहाँ भी शुरुआती स्तर पर कुछ छोटी मोटी कोचिंग ज्वाइन की थी, उन्होंने बता दिया कि ये पढ़ना है, तो वो पढ़ रहे थे। सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम यूपीएससी की तैयारी करके एग्जाम में बैठते हैं और हमें ये पता नहीं सिलेबस क्या है। तो ये गलती आप मत करना कि आपको सिलेबस और प्रश्न पत्र आपको पता होना चाहिए प्री के और मेंस के, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले, ठीक है। इसके बाद में बेसिक आपको शुरुआत कहाँ से करना है, एनसीईआरटी किताबों से शुरू करना है। अब एनसीईआरटी किताबें कौन सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी किताबों को लेकर मैंने अच्छे लेसन बनाए, प्री और मेंस के अंदर कितनी एनसीईआरटी किताबें काम की है। आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाना या आप मेरे नाम से सर्च कर लेना, या अपने चैनल के नाम से सर्च करना कि कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें हैं जो हमें पढ़नी है। और शुरुआत में ऐसा करना है कि एनसीईआरटी किताबें आराम से पढ़ना। ऐसा मान सकते हो कि जैसे अभी आपके पास 3-4 साल है, तो आप पहला जो 1 साल है अभी एनसीईआरटी किताबों के साथ बिताओ। और एनसीईआरटी किताबों को क्या करोगे आप, एनसीईआरटी किताबों में 2-3 बार तो आपको रीडिंग ही मारनी है, अभी 3-4 बार 5 बार रीडिंग मारनी है। नोट्स अभी नहीं बनाने हैं, अभी आपका काम है पढ़ना, समझना, पेपर देखना, सिलेबस देखना, एनसीईआरटी किताबों को समझ के पढ़ना। नोट्स बनाने की जल्दबाजी अभी नहीं करनी है। नोट्स कब बनाओगे, जब आपको लगता है कि मैंने अच्छी खासी एनसीईआरटी किताबें पढ़ ली है, अब लास्ट रीडिंग मेरी होने वाली है, या मतलब आप में एक मेच्योरिटी आ चुकी होती है ना, उस समय आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स कैसे बनाते हैं वो तो मैंने कई बार आपको बताया है ना। तो एनसीईआरटी किताबों को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, ताकि नॉलेज वहाँ से गेन कर पाओ। और साथ में अच्छे यूट्यूब पर वीडियो देखते रहना, जो भी अच्छे टीचर हैं, जो भी आपको सही से गाइड करते रहते हैं, उनके आप अच्छी वीडियो देख सकते हो। और आंसर राइटिंग के अभी पंगा मत पालो, अभी सबसे पहले आराम से धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ो। कभी कभी आपका मन करता है, तो जैसे ऐसी राइटिंग लिखने का मन करता है, तो इसका फ़ायदा मिलता है। मैंने देखा कि बहुत सारे कॉलेज एस्पिरेंट जो होते हैं, कॉलेज में ही ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, किसी मैगजीन को सेंड करते रहते हैं। जो ऐसे का आपकी कॉलेज में कंपटीशन होता रहता है, वहाँ पे ऐसे लिखते हो, तो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ये करते रहना, ठीक है। और जब एनसीईआरटी किताबें पढ़ो तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सभी एनसीईआरटी किताबें हमें नहीं पढ़नी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी किताबें जो हमारे सिलेबस में वही आपको पढ़नी है, और ये सभी टॉपर्स भी बताते हैं, और अपने वीडियो में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतना आप कर सकते हो। और इसके बाद में एक बात तो ये बोलना चाहूँगा कि कॉलेज की जो लाइफ है ना, थोड़ा इन्जॉय करना। अभी मतलब इतना बर्डन मत पालना कि मुझे ये सब कुछ ये करना है, वो करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, बहुत ज़्यादा अभी से मतलब लेके चलते हो, तो थोड़ा सा ये होता है कि आप थक जाओगे वहाँ तक जाते जाते। तो कॉलेज की लाइफ के जो पहलू है ना, मतलब एग्ज़ाम के अलावा भी, या मतलब कॉलेज के अन्य आयाम भी होते हैं, उनको भी इन्जॉय करना। मैं ये लास्ट में यही बोलूँगा, ठीक है। इन्जॉय करते हुए पढ़ाई करनी है, तभी ज़्यादा सफलता मिलती है। मैं मानता हूँ कि बोरिंग तरीके से पढ़ने की बजाय आप खुश होकर, चाहे आप कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ोगे, तो आप ज़्यादा इन्जॉय करोगे अपनी पढ़ाई को, और ज़्यादा सफलता आपके हाथ लगने वाली है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें जिनके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है तो इनको लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।